और असम में बीजेपी 63 सीटों पर, केरला में यूडीएफ 71, एलडीएफ 65 सीटों पर, तमिलनाडु में डीएमके 70, टीवीके 19 सीटों पर आगे चल रही है। और बेलाघाट से टीएमसी के कुणाल घोष आगे चल रहे। पश्चिम बंगाल में तूफानगंज में तूफान है, बीजेपी की मालती राय आगे इस वक्त लीड लेती हुई तूफानगंज से नजर आ रही है। और केरलम की तस्वीर भी बड़ी अद्भुत दिख रही है। आसनसोल के भी रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी सीट जालुकबाड़ी से आगे चल रहे, लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नजर नंदीग्राम भवानीपुर पर साथ साथ चल रही है। थोड़ी देर पहले नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पीछे थे, भवानीपुर में आगे थे। भवानीपुर में पहले ममता बनर्जी आगे थी, वो अब पीछे हो चुकी हैं। तो ये तस्वीर लगातार बदल रही है। अलीपुरद्वार से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और सिलीगुड़ी से भी बीजेपी के शंकर घोष आगे हैं। और बड़ा दिलचस्प बदल गई है ऊपर की टाली, 113 से 114 का रुझान लगभग आ चुका है। और ये तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन आगे चल रहे हैं। 226 का बंगाल में रुझान आ चुका है। 294 सीट से आप देखिए किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। बहुत ही नेक टू नेक और बहुत ही नेल बाइटिंग आंकड़े सामने आ चुके हैं। और ये दिखाता है, अब ये पता चलेगा जाकुर आगे साइयां कि कौन किसके साथ है कौन, और जनता जिसके साथ खड़ी होती है तो किसके साथ खड़ी होती है। बहुत ही नेक टू नेक, बहुत ही इस समय रोचक हो चुका है। लेकिन लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ 30 सीटों पे अपडेट्स और आप ही मोर और लेस रुझान सामने आ जाएंगे। बिल्कुल रुझान सामने आ जाएंगे। और खासतौर पर 9 बजने के बाद जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तो मुझे लगता है अगला 1 घंटा 40 मिनट बड़ा निर्णायक होगा और उस वक्त की तस्वीर और बेहतर नजर आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टीवी के विजय, मतलब क्या कमाल करते हैं, क्योंकि विजय की अगर ज्यादा सीटें आई तो क्या अन्ना द्रमुक पार्टी के चेहरे पर एक खुशी की लहर होती हुई नजर आएगी। डीएमके इधर, अन्ना द्रमुक उधर, एलडीएफ यूडीएफ नजर आ रही है। क्या किसी तरीके के अलायंस की संभावना को भी गोचती हुई पार्टी नजर आने वाली है। ये सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ आगे मिलेगा। लेकिन असम में हेमंत बिस्वा शर्मा भी रिलैक्स कर रहे होंगे, असम की चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे और प्रधानमंत्री जी भी नजर रख रहे होंगे कि भाई असम की चाय की चुस्कियों में कोई स्वाद की कमी न रह जाए। बिल्कुल। और ये रजत जी जो साथ में अपने हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रजत, कांग्रेस प्रवक्ता, असम में ये तस्वीर नहीं होती अगर असम में राहुल गांधी ने थोड़ा सा फोकस करके अपने लोगों को रोक लिया होता। यहां भी कांटे की टक्कर हो सकती थी। असम में एकदम क्लीन पिच दे दी और जाहिर तौर पे करिश्मा है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने तय किया कि कांग्रेस दफ्तर में क्या फैसले होंगे और बीजेपी दफ्तर में क्या फैसले होंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे रजत जी से अगर बात करें, लेकिन पूर्णिमा अदिति, हारने से पहले हार मान लेना, इससे बड़ी हार कोई नहीं हो सकती। ये कांग्रेस की अगर आप ये देखते हुए कि आपके लिए आने वाले भविष्य की क्या तस्वीरें हैं, जैसे जब आप भी, क्योंकि रहती है, आप कांग्रेस से बात करेंगी, कांग्रेस की लीडरशिप से बात करेंगी, तो वो जील नहीं है, जील नहीं है जीतने की, जील नहीं है मेहनत करने की। और आप ये नहीं देखते कि सामने, सर आ रही हूँ रजत जी, आ रही हूँ मैं, तो फिर फैक्ट्स के साथ सर बात करूंगी और बात इस बारे में भी होगी कि बीते चुनावों में कांग्रेस ने कितनी रैलियां की, राहुल गांधी ने कितना प्रचार किया। राहुल गांधी ने गाड़ी में बैठे बैठे, रजत जी इसका जवाब दे दीजिए, राहुल गांधी ने गाड़ी में बैठे बैठे ये कह दिया कि ममता दीदी का ऐसा शासन नहीं होता तो बीजेपी नहीं आती। उन्होंने तो 10 दिन पहले अनाउंस कर दिया बंगाल में, चाहे आएगी या नहीं आएगी, कि बीजेपी आ रही है और हम ही अलग कर सकते हैं। मतलब आपके राहुल गांधी ने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था बंगाल में, बिना रैलियां करे। नहीं, उन्होंने क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। और जो कहा वो कानून व्यवस्था पे बोला। उन्होंने जो बोला वो वेस्ट बंगाल की महिलाओं के लिए बोला। मैं कोट कर दूंगी रजत जी, क्या कहा था राहुल गांधी। उन्होंने जो बोला वो वेस्ट रजत जी मैं कोट कर देती हूँ एक बार फिर से। राहुल गांधी ने बोला कि अगर टीएमसी ने ठीक से सरकार चलाई होती तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जनता मौका नहीं देती। अर्थात इसका मतलब है कि इस बार मौका बीजेपी को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जिसमें कांग्रेस का नाम भी नहीं ले रहे हैं। सर मेरे को बोलने दो फिर आप। नहीं सर, करेक्ट करना पड़ेगा ना। अगर अब आप बयान को भी आगे पीछे कर देंगे तो करेक्ट करना तो जिम्मेदारी है ना। अगर आप वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए बोलोगे, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्वेश्चन नहीं करोगे तो किसकी बात करोगे? जो आज सरकार में, अगर उससे सवाल नहीं पूछोगे उनके लिए बात करना और ये अनाउंस कर देना कि बीजेपी आ रही है, ये तो अलग चीज है ना। 84 सीट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, पूरी वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, चुनाव तो लड़ रहे हैं।
यही फर्क है। ठीक है, थैंक यू रजत जी। अब फर्क एक पूरा और- में यही है। अमित शाह कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते अच्छा, हैं, उत्तर और बंगाल। कांग्रेस कहती है कि नतीजे कुछ भी हो। उत्तर बंगाल में बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी 3 सीटों पर, पूर्व बर्धमान में Quite टीएमसी 13 expected। सीटों पर इधर आगे चल रही है। खड़गपुर सदर से दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में आगे चल रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में, उत्तर बंगाल में जहां बीजेपी को बढ़त मिली हुई है और बहुत ज्यादा। Quite अदिति expected। देखिए, फोकस जो मुस्लिम इलाके, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, बीरभूम, ये 6 जिले और इसकी निर्णायक 118 सीटें। टीएमसी ने पिछली बार 103 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 14 सीटें। परसेंटेज में जमीन आसमान का अंतर है, और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी कि कुछ तो पेनिट्रेशन इन इलाके में हो सके। जो सेकंड फेज की सीटें थी उसमें सिर्फ 18 सीटें जीती थी, और जो फर्स्ट फेज था उसमें सिर्फ जो टोटल मिला के 77 सीटें जीत पाए थे। तो